मैं शहबाज राही बिहार के तमाम सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से सलाम नमस्कार प्रणाम। 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए आंदोलनरत सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो 42-43 दिन लगातार आंदोलन किए और सरकार पर काफ़ी दबाव बनाए, सरकार संज्ञान में नहीं लिया और बहुत सारे विधायक एमएलए आंदोलन में पहुंचे और 13 दिसंबर को जो महाआंदोलन रखा गया उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री संज्ञान में लेने का काम नहीं किया और हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन किए। जेपी आंदोलन के बाद अगर देखा जाए तो 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति वाला ही आंदोलन था, मगर सरकार के कानों तक जो भी नहीं रेंगा। तो हमें फिर से रणनीति बनाना होगा, कैसे हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन की रणनीति बनाया जाए। क्योंकि अगर 7वां चरण में जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका एज पूरा हो रहा है और जिसका परसेंटेज कम है, तो इस वजह से आंदोलन को जारी रखा गया था कि 100 समय बहाली आ जाए और सबकी बहाली हो जाए। लेकिन ये सरकार जो है अंधी सरकार है, बहरी सरकार है, ये सिर्फ अपना फ़ायदा खोजता है और घाटा जो हुआ है सबसे ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का हुआ है। और मैं बताते चलूं कि इससे पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई 20 तारीख को, उसमें शिक्षा विभाग से जो फल आया वो शून्य आया। तो अभ्यर्थियों में जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, हमें बहाली कैसे खुलवाना है। और आंदोलन ही एक रास्ता है। अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो बहाली हो जाएगी, अगर आंदोलन नहीं करते हैं तो बहाली कोई नहीं ला सकता है। ये मंत्री जो है, ये विधायक जो होता है सिर्फ आश्वासन देता है। चितरंजन गगन ये आश्वासन दे रहा था कि दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मगर ये ज्वाइनिंग भी नहीं करा पाया। ज्वाइनिंग क्या, ये नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करवा पाया। ये लोग प्रवक्ता नहीं है, ये लोग उन लोग का चाटुकार है, सिर्फ बातों में फंसा के रखता है। उसी तरह से संदीप सौरभ भैया भी बताया कि 25 से पहले आपकी नियमावली बन के तैयार हो, मोहर लग जाएगा। देखा जाए तो धरातल में कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग का काम नहीं चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिर आंदोलन करने का डेट रखा जाएगा, फिक्स किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की कोशिश करेंगे गर्दनी बाग। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो बहाली समझिए 30 तक बहाली नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। क्योंकि फिर सीटेट दिसंबर 2022-23 वाला आ रहे हैं और अच्छे परसेंटेज है उन लोग का। कोरोना के टाइम में वो लोग डिग्री लिया है, अच्छा नंबर है उन लोग का, पास होने के बाद उसी का होगा। सबसे बड़ा जो परेशानी है ना 7वां चरण में, वो एज वाले का है, जिसका एज ख़त्म हो रहा है और जिसका परसेंटेज कम है, उसका सबसे बड़ा परेशानी है, और कम मेधा वाले का। और अगर आंदोलन कर रहे थे शीर्ष नेतृत्वकर्ता तो उसमें टांग अड़ा रहे थे, ये सब चंदा चोर है, ये है वो है। तो आंदोलन बिल्कुल सही रास्ता में हो रहा था। आंदोलन को अभ्यर्थी कमज़ोर किया है। अगर शिक्षक अभ्यर्थी ढंग से पहुंचता और ज़्यादा संख्या बल में पहुंचता तो ऐसा नौबत नहीं पड़ता और शायद हम लोग के हाथों में विज्ञप्ति रहता। मैं इसी पर अपने बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। एमएस राही फंडामेंटल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं शहबाज राही बिहार के तमाम सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से सलाम नमस्कार प्रणाम। 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए आंदोलनरत सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो 42-43 दिन लगातार आंदोलन किए और सरकार पर काफ़ी दबाव बनाए, सरकार संज्ञान में नहीं लिया
और बहुत सारे विधायक एमएलए आंदोलन में पहुंचे और 13 दिसंबर को जो महाआंदोलन रखा गया उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री संज्ञान में लेने का काम नहीं किया और हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन किए। जेपी आंदोलन के बाद अगर देखा जाए तो 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति वाला ही आंदोलन था, मगर सरकार के कानों तक जो भी नहीं रेंगा। तो हमें फिर से रणनीति बनाना होगा, कैसे हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन की रणनीति बनाया जाए। क्योंकि अगर 7वां चरण में जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका एज पूरा हो रहा है और जिसका परसेंटेज कम है, तो इस वजह से आंदोलन को जारी रखा गया था कि 100 समय बहाली आ जाए और सबकी बहाली हो जाए। लेकिन ये सरकार जो है अंधी सरकार है, बहरी सरकार है। ये सिर्फ अपना फ़ायदा खोजता है और घाटा जो हुआ है सबसे ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का हुआ है। और मैं बताते चलूं कि इससे पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई 20 तारीख को, उसमें शिक्षा विभाग से जो फल आया वो शून्य आया। तो अभ्यर्थियों में जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, हमें बहाली कैसे खुलवाना है। और आंदोलन ही एक रास्ता है। अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो बहाली हो जाएगी, अगर आंदोलन नहीं करते हैं तो बहाली कोई नहीं ला सकता है। ये मंत्री जो है, ये विधायक जो होता है सिर्फ आश्वासन देता है। चितरंजन गगन ये आश्वासन दे रहा था कि दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मगर ये ज्वाइनिंग भी नहीं करा पाया। ज्वाइनिंग क्या, ये नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करवा पाया। ये लोग प्रवक्ता नहीं है, ये लोग उन लोग का चाटुकार है, सिर्फ बातों में फंसा के रखता है। उसी तरह से संदीप सौरभ भैया भी बताया कि 25 से पहले आपकी नियमावली बन के तैयार हो, मोहर लग जाएगा। देखा जाए तो धरातल में कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग का काम नहीं चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिर आंदोलन करने का डेट रखा जाएगा, फिक्स किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की कोशिश करेंगे गर्दनी बाग। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो बहाली समझिए 30 तक बहाली नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। क्योंकि फिर सीटेट दिसंबर 2022-23 वाला आ रहे हैं और अच्छे परसेंटेज है उन लोग का। कोरोना के टाइम में वो लोग डिग्री लिया है, अच्छा नंबर है उन लोग का, पास होने के बाद उसी का होगा। सबसे बड़ा जो परेशानी है ना 7वां चरण में, वो एज वाले का है, जिसका एज ख़त्म हो रहा है और जिसका परसेंटेज कम है उसका सबसे बड़ा परेशानी है, और कम मेधा वाले का। और अगर आंदोलन कर रहे थे शीर्ष नेतृत्वकर्ता तो उसमें टांग अड़ा रहे थे, ये सब चंदा चोर है, ये है वो है। तो आंदोलन बिल्कुल सही रास्ता में हो रहा था। आंदोलन को अभ्यर्थी कमज़ोर किया है। अगर शिक्षक अभ्यर्थी ढंग से पहुंचता और ज़्यादा संख्या बल में पहुंचता तो ऐसा नौबत नहीं पड़ता और शायद हम लोग के हाथों में विज्ञप्ति रहता। मैं इसी पर अपने बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। MS राही फंडामेंटल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं शहबाज राही बिहार के तमाम सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से सलाम, नमस्कार, प्रणाम। 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए आंदोलनरत सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो 42-43 दिन लगातार आंदोलन किए और सरकार पर काफ़ी दबाव बनाए, सरकार संज्ञान में नहीं लिया और बहुत सारे विधायक MLA आंदोलन में पहुंचे और 13 दिसंबर को जो महाआंदोलन रखा गया उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा। लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री संज्ञान में लेने का काम नहीं किया और हम लोग
बड़ा से बड़ा आंदोलन किए। जेपी आंदोलन के बाद अगर देखा जाए तो 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति वाला ही आंदोलन था, मगर सरकार के कानों तक जू भी नहीं रेंगा। तो हमें फिर से रणनीति बनाना होगा, कैसे हम लोग आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन की रणनीति बनाया जाए। क्योंकि अगर 7वां चरण में जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका एज पूरा हो रहा है और जिसका परसेंटेज कम है, तो इस वजह से आंदोलन को जारी रखा गया था कि 100 समय बहाली आ जाए और सबकी बहाली हो जाए। लेकिन ये सरकार जो है अंधी सरकार है, बहरी सरकार है। ये सिर्फ अपना फ़ायदा खोजता है और घाटा जो हुआ है सबसे ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का हुआ है। और मैं बताते चलूं कि इससे पहले जो कैबिनेट मीटिंग हुई 20 तारीख को, उसमें शिक्षा विभाग से जो फल आया वो शून्य आया। तो अभ्यर्थियों में जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, हमें बहाली कैसे खुलवाना है। और आंदोलन ही एक रास्ता है। अगर हम लोग आंदोलन करते हैं तो बहाली हो जाएगी, अगर आंदोलन नहीं करते हैं तो बहाली कोई नहीं ला सकता है। ये मंत्री जो है, ये विधायक जो होता है सिर्फ आश्वासन देता है। चितरंजन गगन ये आश्वासन दे रहा था कि दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मगर ये ज्वाइनिंग भी नहीं करा पाया। ज्वाइनिंग क्या, ये नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करवा पाया। ये लोग प्रवक्ता नहीं है, ये लोग उन लोग का चाटुकार है, सिर्फ बातों में फंसा के रखता है। उसी तरह से संदीप सौरभ भैया भी बताया कि 25 से पहले आपकी नियमावली बन के तैयार हो, मोहर लग जाएगा। देखा जाए तो धरातल में कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग का काम नहीं चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिर आंदोलन करने का डेट रखा जाएगा, फिक्स किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की कोशिश करेंगे गर्दनी बाग। अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो बहाली समझिए 30 तक बहाली नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। क्योंकि फिर सीटेट दिसंबर 2022-23 वाला आ रहे हैं और अच्छे परसेंटेज है उन लोग का। कोरोना के टाइम में वो लोग डिग्री लिया है, अच्छा नंबर है उन लोग का, पास होने के बाद उसी का होगा। सबसे बड़ा जो परेशानी है ना 7वां चरण में, वो एज वाले का है, जिसका एज ख़त्म हो रहा है और जिसका परसेंटेज कम है, उसका सबसे बड़ा परेशानी है, और कम मेधा वाले का। और अगर आंदोलन कर रहे थे शीर्ष नेतृत्वकर्ता तो उसमें टांग अड़ा रहे थे, ये सब चंदा चोर है, ये है वो है। तो आंदोलन बिल्कुल सही रास्ता में हो रहा था। आंदोलन को अभ्यर्थी कमज़ोर किया है। अगर शिक्षक अभ्यर्थी ढंग से पहुंचता और ज़्यादा संख्या बल में पहुंचता तो ऐसा नौबत नहीं पड़ता और शायद हम लोग के हाथों में विज्ञप्ति रहता। मैं इसी पर अपने बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। MS राही फंडामेंटल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।